हेलो फ्रेंड, कलम के सफ़र कहानी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं एक हिंदी कहानी अपलोड करने जा रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा नाम अवधेश है। अपने माँ बाप का मैं इकलौता लड़का था और मैं बहुत शरीफ था, सीधा साधा लड़का था। मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। चलिए आज की पूरी कहानी सुनाते। आज फिर एक काली अंधेरी रात थी, पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई रात। आज फिर मैं अपनी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश से ज़ोर शोर से हो रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में अब तक 99 लड़कियों के साथ रात गुजार चुका था। इस अंधेरी तूफान बारिश की रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था, जब अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने अचानक ही गाड़ी का ब्रेक लगाया। शीशा नीचे करके मैंने उसे लड़की को सिर से पांव तक गौर से देखा। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो मेरे पास रोते हुए आई और उस समय वो लड़की एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो पैदल आगे नहीं जा सकती थी। बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी और इस परेशानी में मुझे सहायता मांग रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि मैं उसके घर तक छोड़ दूँ। वो एक विधवा लड़की है और उसके बच्चे घर पर उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि वो बच्चों की माँ थी और एक विधवा लड़की थी। हालांकि वो तो शादीशुदा भी नहीं लग रही थी। 2021 साल की बहुत ही सुंदर, नाजुक सी, कमसीन से लड़की लग रही थी। बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीगी चुकी थी और उसके शरीर को एक एक अंग उभर रहा था, जिसे देखकर मैं अपने जज्बात काबू नहीं कर पा रहा था। उससे देखते ही मेरी नीयत बिगड़ने लगी थी। मैंने उससे अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। कुछ देर में हम लोग मेरे घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचते ही मैंने उसे घर के अंदर बुलाया। मैंने उससे झूठ बोला कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है और ये अब हम आगे तक नहीं जा सकते, और बारिश का हाल तुम देख ही रही हो। उसने कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर तक मैं तुम्हारे घर में रुकने को तैयार हूँ। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपने घर चली जाऊंगी। वो लड़की मुझसे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं तो उसे देखकर पागल हो चुका था। मैं उस लड़की को अपने घर में ले आया और फिर मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए। मैंने कहा, इन्हें बदल लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। कुछ देर बाद बाथरूम से कपड़े बदल कर वो आ चुकी थी। तब तक मैं उसके लिए गिलास में जूस डाल चुका था। हम दोनों ने बैठकर जूस पिया, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उस लड़की को बाहों में भरने के लिए बेचैन होने लगा और फिर जैसे ही वो उठकर जाने लगी, मैं जल्दी से अपने शिकंजे में जकड़ लिया और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सब चकरा रहा था। रात में एक और पाप मैं कर चुका था। सुबह में जब सोकर उठा तो मैंने अपने पाप वाली डायरी को देखा। ये एक
ऐसी डायरी थी जिसमें मैं अपने हर पाप को लिखता था। मैं बहुत ही बड़ा पापी था। ये सब बात है और मैं अपना हर पाप इस डायरी में लिखा करता था। आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों के साथ पाप किए थे, वो सारे पाप इस डायरी में नोट थे। अब तक मेरी जिंदगी में 99 लड़कियां आ चुकी थी और रात वाली यह लड़की 100 भी थी। जैसे ही मैं अपनी डायरी उठाने के लिए टेबल पर तक गया, सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जैसे ही मेरी नज़र डायरी से हटी और उस लड़की पर पड़ी तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उस लड़की की हालत देखकर मेरा दिल फटने को था। उस लड़की के चेहरे पर कुछ ऐसा तेज था कि मैं आँख झपकाना भूल गया था। पता नहीं क्यों मुझे उससे लड़की में देवी माँ का रूप दिखाई दे रहा था। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे हकीकत जाननी चाहिए। और जब उस लड़की ने मुझे हकीकत बताई तो उसे सुन के बाद में अपने होश नहीं रख पाया। मुझे लगा कि 24 घंटे के बाद होश आया था और जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने फिर से वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने मुझे जो हकीकत बताई थी, उसने मुझे मेरे पास्ट में धकेल दिया था। पास्ट को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया था। ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र उस समय लगभग 20 साल की थी, यानी कि लगभग 10 साल पहले की बात थी। 10 साल पहले मैं एक बहुत ही अच्छा शरीफ लड़का हुआ करता था। उस वक्त मैं कॉलेज का छात्र था और मैं मास्टर की डिग्री कर रहा था। मैं भगवान पर भी पूरा भरोसा रखता था और सुबह जब भगवान के सामने हाथ जोड़ उन्हें याद नहीं कर लेता था, मेरा दिन शुरू नहीं होता था। उस समय किसी भी पाप से मैं बहुत दूर था। मैं बहुत ही अच्छा एक शरीफ और लड़का था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की हर खुशी दी थी। दुनिया के सारे ऐशो आराम दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी बिगड़ा नहीं था। मेरे अंदर बहुत ही सब्र था। मैंने कभी भी हद भी नहीं पार किया, नहीं पार। मैं किसी का हक नहीं मारा था। मैंने कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। जब किसी गरीब बेसहारा मजबूर को देखा तो उसकी सहायता जरूर किया करता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, साल की उम्र के बाद अचानक ही मुझे पर ऐसे गमों का पहाड़ टूट पड़े थे कि जिन्हें मुझे बिल्कुल ही बदल दिया था। मेरी पढ़ाई पूरी होने से लगभग 6 महीने बाद ही मुझे एक नंबर से कॉल आया था कि मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। मुझे अपनी आँखों के सामने अंधेरा छाया महसूस हो रहा था। मैं भागम भाग हॉस्पिटल पहुंचा था। डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी
माता पिता की हालत बहुत ही नाजुक है। और यह खबर सुनते ही मैं अस्पताल में मौजूद मंदिर में जा पहुंचा था और मैंने भगवान से रो रो कर अपने माता पिता की जिंदगी की भीख मांगी थी। रो रो कर अपने भगवान को याद कर रहा था। मैंने कहा, हे भगवान, तुम मेरी जिंदगी ले ले, लेकिन मेरे माता पिता की जिंदगी दे दे। उन्हें जीवन दान कर दे। 2 दिन तक मेरे माता पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और मैं उन 2 दिनों तक भगवान के चरणों में सर्दियों में बैठ रहा। ना मैंने खाना खाया, ना पानी पिया। मुझे कुछ होश ही नहीं था। मुझे होश था तो बस यह कि मैं भगवान से अपने माता पिता का जीवन ले कर ही रहूँगा। मुझे विश्वास था कि भगवान मुझे निराश नहीं करेंगे। मुझे विश्वास था कि भगवान मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं भगवान से अपने सारे अच्छे कर्मों के बदले अपने माता पिता की जिंदगी मांग रहा था। मुझे विश्वास था कि आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। हमेशा दूसरों की मदद की है। हमेशा दूसरों की आंखों में आए आंसू साफ किए तो आज भगवान मेरे आंसू भी साफ करेंगे और मेरे माता पिता को बचा लेंगे। लेकिन अफसोस, मेरी प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं की। मेरे माता पिता दोनों ही इस दुनिया से चल गए और यह खबर मेरे उस किसी पहाड़ की तरह ही गिर थी। यह खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह ही गिरी थी और फिर उसी समय से मैं एकदम से बदल गया था। जिस तरह सही रास्ते पर आने के लिए इंसान को सिर्फ एक पल ही की ज़रूरत होती है, इसे एक पल में इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ सीख जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक पल, सिर्फ एक कमज़ोर पल हमेशा ही रास्ते से हटा भी देता है। और मेरा माँ बाप की मौत की खबर मेरे लिए बहुत ही कमज़ोर पल साबित हुआ था, जिसने मुझे सही रास्ते से हटा दिया था। भगवान के ऊपर से मेरा विश्वास हट चुका था। ना जाने कितने महीने मैं दुख में डूबा रहा, अपने मम्मी पापा को याद करता और रोता रहता। भगवान से शिकायत की थी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि तूने मुझे अनाथ कर दिया। मेरे जाने से प्यारे मम्मी पापा मुझसे छीन लिया। अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये प्राण निकलता भी तो नहीं। मैं तो अपना जान देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ऊपर वाला की मर्जी के बिना प्राण भी तो नहीं निकल सकता है। मुझे तो अभी जीना था, भगवान की यही मर्जी थी। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं वीडियो ऐसी अच्छी बनाती रहूँ। और मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।